रुपए में। मुझे एक एक बात का जवाब चाहिए आफ्ताब। तुम्हारे होते हुए हमारी बेटी इस घर में ये जुल्म क्यों सहती रही? भाई साहब, ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। वैसे मेरा जाती ख्याल ये है कि ये सारे मामलात जो होते हैं खरीदारी वाले, ये औरतों के होते हैं। इन्हें औरतों तक ही महदूद रखिए। अपने घर के मामलात मैंने खुद देखे हैं हमेशा आफ्ताब। हया को मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और बेटी बनाकर ही रुखसत किया है। बेटी बनाकर नहीं भाई साहब, मजबूरी बनाकर रुखसत किया था आपने इसे हमारे साथ। तुम अपनी हद से बढ़ती जा रही हो शाइस्ता। इसमें हद से बढ़ने वाली क्या बात है भाई साहब? मुझसे भी तो पूछिए कि मेरे दिल पर क्या गुजरी थी जब मैं अपने बेटी को दूल्हा बनाकर उस हवेली गई थी हिजाब को लेने के लिए, और आपने इस मनहूस को रुखसत कर दिया हमारे साथ। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो बिठा लीजिए इसको अपने घर, जब कहेंगे तलाक भिजवा देंगे। और हाँ, हमारी बेटी को भी तलाक देकर वापस भिजवा दीजिए। शाइस्ता, अपनी जबान यही रोक दो वरना काट कर फेंक दूंगा। भाई साहब, जरा एहतियात से। एहतियात नहीं फार में। तुम लोग कान खोल कर अब मेरी बात सुन लो। मैं हया को यहीं छोड़कर जा रहा हूं। अगर अब तुम लोगों ने ऐसे अपने अताब का निशाना बनाने की कोशिश की तो कसम है मुझे अपनी हवेली की शान और शौकत की, मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को तहस नहस कर दूंगा। और हया बेटी, आज के बाद तुम फोन पर मुझसे रोज बात करोगी, और अगर इन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं देखूंगा कि मैं क्या करता हूं। और आफ्ताब, आज तुमने सारे लिहाज खत्म कर दिए। आफ्ताब, ये तुमने गलत किया, क्योंकि अब तक अगर मैं खामोश था तो तुम्हारे और अपने दरमियान इस लिहाज की दीवार की वजह से, वरना मैं जानता हूं कि तुमने मुझे, मेरे घर को और मेरे कारोबार को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर अब मेरी बारी है, और तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। आज के बाद अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना, क्योंकि अब तुम्हें कदम कदम पर बारूदी सुरंगों का सामना करना पड़ेगा। मुझे शानी से मिलना, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे उससे मिलवा सकते। क्या काम है आपको शानी से? काम मुझे नहीं, मेरे डैड को। मुझे तो बस उससे यही कहना था कि मेरे डैड यानी मलिक आफ्ताब उससे मिलना चाहते हैं। मलिक आफ्ताब शानी से मिलना चाहते हैं? उसे कहना कि इसमें उसी का फायदा है, और ये भी कहना कि वो हमसे मिलने आ रहा है, इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, खास तौर पे बहराज को। कहाँ जा रहे हो तुम? किसी से मिलना है। किससे? मलिक आफ्ताब से। क्या चाचा आफ्ताब से मिलने जा रहे हो? हाँ। लेकिन क्यों? उसने खुद बुलाया मुझे। प्लीज शानी, तुम वहां पे नहीं जाओगे। मैं रुकूंगा। शानी, हेलो। हेलो कबीर भाई। कबीर भाई, वो शानी। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? शानी चाचा आफ्ताब से मिलने गया है, और जाते हुए अपनी पिस्टल भी साथ लेकर गया। क्या? लेकिन क्यों? मैं नहीं जानती कबीर भाई, वो कह रहे थे कि उन्होंने खुद बुलाया। कबीर भाई प्लीज शानी को रोकिए। अच्छा चल, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वैसे अगर मैं तुम्हें ये बता दूं, बल्कि साबित कर दूं कि तुम्हारी बहन का कातिल कौन है, तो साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसका कातिल बहराज है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा सुनाना चाहता हूं जिसे सुन के
तुम्हारे इनर से तुम्हें एक पावर मिलेगी महराज को खत्म करने की। वो लड़की मेरा क्रश थी। फिर ये बात मैंने उसे कई दफा समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। मैंने उसे अगवा किया और अभी मैं घर भी नहीं पहुंचा था कि मुझे फोन आ गया कि उसने खुदकुशी कर ली। मुझे अंधेरे में उसकी लाश को ठिकाने लगवाना पड़ा। एक्सक्यूज मी सर, अंदर मीटिंग चल रही है। तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? जी सर। अंदर बात करो और बताओ कि मलक कबीर आया मिलने। सर बॉस ने कहा है डिस्टर्ब नहीं करना। मैं कहता हूँ कि डिस्टर्ब हिम वंस। हेलो तुमसे कहा था मुझे डिस्टर्ब ना करना। सर, एक्चुअली मलिक कबीर मिलने आए हैं आपसे। व्हाट? अच्छा ठीक है, उसे कह दो कि मैं मीटिंग में वो नहीं मिल सकता। ओके सर। सर बॉस ने कहा है वो शाम तक मीटिंग में रहेंगे, इसलिए आपसे नहीं मिल सकते। तुम यहाँ आने से पहले किसी को बताकर आए हो? किसी को नहीं। तो फिर कबीर कैसे आए यहाँ? मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें सिंसियर होना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहराज ऐसी जगह पहुंचा कर दूंगा जहां कोई और ना हो और तुम खुद उसे अपने हाथों से खत्म कर सको। आप उसे क्यों मारना चाहते हैं? देखो, मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं ये मत पूछो, बस अपना मकसद याद रखो। तुम महराज को मारना चाहते हो ना? तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, दैट्स ऑल। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर। हो गई खत्म तुम लोगों की मीटिंग। तुम लोग तो शाम तक बैठने वाले थे ना? मैं समझा नहीं। चचा आफ्ताब के पास क्या करने गए थे? उनसे मिले नहीं। मैं वहीं था और मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम भी बता सकता हूं कि तुम किस टाइम से लेकर किस टाइम तक उनके रूम में थे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता हूं कि उनसे दूर रहो। मलिक आफ्ताब एक ऐसी दीमक का नाम है जो सब कुछ चाट जाती है और तुम्हें इतना गलत इस्तेमाल करेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मलिक आफ्ताब मुझे यूज नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसको यूज करूंगा। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। आखिरी नसीहत है तुम्हें, अगर अब भी तुम बाज ना आए तो इसके बाद तुम्हें बचाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं हिजाब से वादा ले चुका हूं। अगर अब तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम्हें भूल जाएगी और मेरे साथ वापस हवेली चलेगी। हिजाब, हिजाब, तुमने कबीर को क्यों बताया कि मैं मलिक आफ्ताब से मिलने जा रहा हूं? क्योंकि तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। हिजाब, तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। हमारे दरमियान इतने इख्तिलाफ कैसे आ गए? तो क्या करूं? भूल जाओ कि मेरी को बहन थी, एक खुशहाल जिंदगी थी मेरी। तुम भूल चुके हो शानी, हमने अपनी अपनी खुशहाल जिंदगी कुर्बान करके एक दूसरे का साथ पाया। तुम्हारी बहन सारिया ने अपनी जिंदगी खो दी हमारी खातिर। इतना सब कुछ खोने के बाद हमने जो कुछ पाया, तुम वो सब कुछ खोना चाहते हो सिर्फ अपने इंतकाम की खातिर। हाँ, मुझे सिर्फ अपने इंतकाम से गर्ज है। और ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि तुम्हें खोकर भी अगर मुझे ये इंतकाम लेना पड़ा तो मैं जरूर लूंगा। मुझे खोकर? कैसे खो दोगे मुझे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह के रवैये से तंग आकर मैं वापस हवेली चली जाऊंगी? मैं वापस हवेली नहीं जाऊंगी, अपना आप खत्म कर दूंगी मैं। बकवास बंद करो अपनी। यही धमकी देकर तुमने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम्हें हवेली से भगा कर ले चलूं। क्या क्या कयामतें नहीं गुजर गई मुझ पर। तुम्हारा क्या क्या, कुछ भी तो नहीं। जानती हो
जानती हो कि आज मैं अपने कानों से क्या सुन कर आया हूं? बहराज की जुबान से क्या सुना है मैंने कि किस तरह से उसने मेरी बहन को बेआबरू किया और किस तरह से उसने मजबूर होकर अपनी जिंदगी गंवा दी। दिल तो चाहता है कि मैं भी उसी तरह बहराज की बहन को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दूं। कितने अजियतनाक मराहिल से गुजरना पड़ा मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, जानती हो तुम। और आज तुम मुझे खुदगर्जी का तमगा दे रही हो। मुझे अफसोस हो रहा है खुद पर, अपनी मोहब्बत पर और तुम पर। हेलो, हाँ बोलो। मलिक साहब पता चल गया शानी के ठिकाने का। कैसे? वही जैसा आपने कहा था। मलिक कबीर साहब का पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, मुझे जल्दी से एड्रेस बता। ठीक है, मैं वहीं पहुंचता हूँ। जी मलिक साहब। शाबाश। कबीर अंदर? नहीं मलिक साहब, वो तो चले गए। तुम लोग यहीं बाहर रुक के मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाता हूँ। और अगर कोई गैर मामूली बात दिखे तो अंदर आ जाना, ठीक है? जी मलिक। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज निकला तो इसमें से गोली निकलेगी। शानी कहाँ है? चलो मेरे साथ। और छोड़ो इसे। मैं कहता हूं छोड़ो। पीछे। चलो तुम। चलो। ये क्या हुआ? शानी कहाँ है? शानी महफूजा बहन थी, वो यहाँ नहीं है। मगर हिजाब, हाँ, हिजाब क्या हुआ? हिजाब को कहाँ है वो? मलक बहराज उसे ले गया। कोई मेरे दिल से पूछे। साहब, आपके लिए चाय लाऊं? बाकी लोग कहाँ हैं? वो सदात तो लेके गई है, मुझसे पूछ के गई है। और शीरी और नवाल वहाब के साथ मैं कल मार्केट गए और बहराज एज यूजुअल गायब हुआ। शानी, शानी बेटा। क्या हुआ मोहम्मद? तेरे रंग क्यों उड़े? वो बेटा हिजाब का है, जी का है। शानी बेटा, पहले तू वादा कर कि तू कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। मगर हुआ क्या अम्मा? तू बोल तो सही। वो
वो मलक बहरास आया था और हिजाब को उठा कर ले गया। हिजाब को ले गया? कैसे ले गया? ताया जी कहाँ थे? मेहरबान भाई को उसने गोली मार दी। क्या कह रही है तू अम्मा? कहाँ है ताया जी? अब तो मोहल्ले वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। और तू फिर भी कह रही है कि मैं कोई कदम ना उठाऊं, मैं उसको जान से मार डालूंगा। नहीं बेटा नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। तू यहाँ से चला जा, उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया बेटा। तू जा, कहीं और जाकर छुप जा। ये तू क्या कह रही है अम्मा? वो मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी को उठाकर ले गया और तू मुझे कह रही है कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं? तो अब देख मैं करता क्या हूं? नहीं बेटा, मुझे तेरी जान अजीज पर है। अब मुझे अपनी जान अजीज नहीं है अम्मा। तुझे अपनी माँ की भी परवाह नहीं है। अब मुझे कोई परवाह नहीं अम्मा। अब मुझे परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि मुझे नहीं है। अरे शानी, लाश लेकर क्यों नहीं आए मेरे पास? वो अगर उस वक्त वहां मौजूद होता तो मैं यकीनन उसकी लाश लेकर ही आता। कबीर, अपने आदमियों को फौरन डेरे पर इकट्ठा करो। जा उसके घर पे। मेरे ख्याल से इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब मुझे जा चुका होगा। सही कह रहे हैं कबीर भाई, वो यकीनन अब तक वहां से जा चुका होगा। बल्कि इन्होंने उसे फोन करके कहा होगा कि घर मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है वहां। सीधी सीधी बात करो बहराज। जो शक शायद आपके करीब से नहीं गुजरा वो मुझको हुआ। मैंने सोचा कि जिस शानी और हिजाब को कबीर भाई नहीं ढूंढ पा रहे, यकीनन उनके पीछे किसी मजबूत हाथ की पनाह होगी। और कबीर भाई से ज्यादा मजबूत हाथ मुझे इस शहर में तो नजर नहीं आया। और मेरा शक यकीन में उस वक्त बदला जब मैंने कबीर भाई को शानी के घर जाते देखा। मैंने इनका पीछा किया और बाहर खड़े होकर इंतजार करता रहा। जब ये वहां से निकले तो मैं अंदर गया और हिजाब को लेकर इधर आ गया। क्या ये सच? क्या समझते थे तुम? इस तरह तुम हिजाब को मुझसे बचा लोगे? नहीं बाबा जान, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, मैं ही गलत समझ रहा हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा और इस बात पर मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने तुम पर भरोसा किया। लेकिन अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा और नहीं तुम्हें कोई काम सौंपूंगा। मैं जो करूंगा खुद अपने हाथों से करूंगा। मेराज, तुम तैयार हो? जी। तो फिर गौर से सुनो। हाँ, शानी वहां अकेला होगा और तुम्हें भी वहां अकेले ही जाना है। जी मुझे याद है। तो फिर देर मत करो और सुनो, वहां जाके मुझे फोन करना, ओके? और उस वक्त तक लाइन पे रहना जब तक मुझे गोली की आवाज सुनाई नहीं देती। जी ठीक है। हेलो तायाजान, यहाँ तो कोई नहीं है। वो यही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कोई भी नहीं है। मेरे प्यारे भतीजे, वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे है। सॉरी बेटा, मेरे सारे खेल में तुम्हारा रोल खत्म हो चुका था, इसलिए अब ये जरूरी हो गया था। वैसे अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम मुझे बता सकते।
से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी